जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त को आपका जो एग्ज़ाम हुआ है M1 R5 का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आज हमें थोड़े से कम मिले हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपके सामने यहाँ पर रियल हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने अपने पास से लिखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से मेनू से आ रहे हैं, शॉर्टकट की से आ रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन ज़रूर 100% आ सकते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, एक-एक क्वेश्चन आपको देखना है, मिस कुछ नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर पे हो रहा है ना, इसीलिए क्वेश्चन नेरेट के पास इतने नहीं है, कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन होगा आपके सिलेबस में से ही। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बच्चे कह रहे हैं कि कम से कम, जैसे आपने बताया था कि कम से कम 10 क्वेश्चन इस तरह के हैं जो हमें ये लग रहा है कि हमने ये ना पढ़े हैं, ना कहीं देखे, ना सुने हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे ना हमने ये देखे। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 100 क्वेश्चनों में से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल हार्ड लगेंगे और जो होते भी हैं, ठीक है? लेकिन आपके सामने कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे दोस्तों जो बिल्कुल ईजी होंगे। कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल ईजी होंगे, जिनका आंसर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, मतलब ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा होगा उनको, लेकिन आप उनको कर सकते हैं, ठीक है? जैसे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं, शॉर्टकट के वाले क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन कम से कम ऐसे आएंगे। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, जिनको जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो ईजिली कर सकता है, ठीक है? लिब्रे ऑफिस को पढ़ के जा रहे हो और मीनू को पढ़ के नहीं जा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मीनू से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए लिब्रे ऑफिस, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों की मीनू जरूर पढ़ के जाइएगा अपने एग्जाम में। शॉर्टकट की और फुल फॉर्म और कौन सा ऑप्शन किस मेनू में है, यहाँ से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। M1 R5 में इस बार आपका ए ग्रेड जरूर बनना चाहिए। हालांकि मेरे जो है टारगेट एस ग्रेड का है हमारा, लेकिन ए ग्रेड अगर आपका नहीं आया इतना पढ़ने के बाद तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन आज पूछा जो बच्चे ने बताया है, तो फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन पीएसडी होता है, ठीक है? डॉट पीएसडी होता है। देखिए, फोटोशॉप का ही नहीं, लिब्रे ऑफिस, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और टेम्पलेट का, इन सभी के फाइल एक्सटेंशन आपको याद होने चाहिए। कहीं से भी आपसे कोई सा भी फाइल एक्सटेंशन पूछ सकता है। तो फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन डॉट पीएसडी होता है। अगर मैं बात करूँ टेम्पलेट की, अगर मैं बात करूँ राइटर की, अगर मैं बात करूँ इम्प्रेस की, और अगर मैं बात करूँ कैल्क की, तो इन सभी के भी फाइल एक्सटेंशन आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको कई बार बताए हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट है एग्जिट का ऑप्शन किस मेनू में होता है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डेली मुझे समान कॉमन लगते हैं, ठीक है? जैसे सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट से क्वेश्चन हो गया, ठीक है? कट कॉपी पेस्ट से क्वेश्चन हो गया, शॉर्टकट किसी, तो ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के नहीं लिखता यहाँ पे, क्योंकि वो आप सभी जानते भी हैं और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो। जो क्वेश्चन मैंने कल बताए थे वो क्वेश्चन मैं बार बार नहीं लिखता, हालांकि वो आज भी पूछे गए हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट से ऐसे क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, यानी कुछ क्वेश्चन डेली आ रहे हैं एग्जाम में आपके, लेकिन मैचिंग में दे रहा है, ये गलती हो रही है उनसे। एग्जिट का ऑप्शन किस मेनू में होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर की किस मेनू में एग्जिट का ऑप्शन होता है, यानी आप लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना चाहते हैं, एग्जिट होना चाहते हैं, तो आपको कीबोर्ड से एग्जिट करना है। तो क्या प्रेस आप करेंगे, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो उसका ऑप्शन आपको फाइल मेनू में देखने को मिल जाता है, ठीक है? लिब्रे ऑफिस को अगर एग्जिट करना है तो इसका ऑप्शन आपको किस में मिल जाता है, फाइल मेनू में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि आपको करंट विंडो क्लोज करनी है, तो करंट विंडो क्लोज करने के लिए आपको Ctrl+W प्रेस करना होगा, जो कि विंडो मेनू में मिलता है, विंडो मेनू में। और एग्जिट का ऑप्शन फाइल मेनू में मिलता है, लेकिन शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, तो शॉर्टकट की होती है इसकी क्या, Ctrl+Q, ठीक है? लिब्रे ऑफिस एग्जिट की शॉर्टकट की कंट्रोल की होती है। अब आपसे शॉर्टकट की पूछे या फाइल किस मेनू में होता है एग्जिट का ऑप्शन, ये पूछे, तो आप उसको सही करके आएंगे, 100% की गारंटी है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर गो टू पेज, यानी गो टू पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो Ctrl+G का यूज़ करते हैं। और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+P होती है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+P होती है। और सब स्क्रिप्ट की पूछेगा तो Ctrl+Shift+B होती है। ये भी आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम परसेंट 600% होता है। लिब्रे ऑफिस से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बार बार बता रहा हूँ, लिब्रे ऑफिस भी जरूर पढ़ के जाइएगा। विच शॉर्टकट, ये तो हो गया। कह रहा है कि विच चार्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा चार्ट नहीं होता है, तो स्क्वायर नाम से कोई चार्ट नहीं होता है। लेकिन बाकी के जो चार्ट है आपके सामने लिखे हुए हैं, 10 बेसिक चार्ट होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है? यहाँ पे इनके नाम भी लिखे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, स्टॉक चार्ट है, कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया XY, बबल चार्ट है, और आपका कंडिल कैंडल स्टिक चार्ट भी है, ठीक है? तो ये सारे के सारे आपको देख लेने हैं। अगर ये देगा तो आपके उसमें ऑप्शन में देगा, और एक देगा जो ऑप्शन जो चार्ट नहीं होता है,
तो वो आपको पहचानना है। वैन की फुल फॉर्म पूछी गई है, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क होती है वैन की फुल फॉर्म। और अगर लैन की पूछ लेता तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाती, और अगर मैन की पूछ लेता तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क हो जाती। शॉर्टकट की वीडियो बना रखी है, लगभग 20 मिनट की वीडियो है, उसको जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। और जो फुल फॉर्म की वीडियो है और जो शॉर्टकट की वीडियो है, इन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं M1 का और M2 का। HTTP की फुल फॉर्म, उमंग की फुल फॉर्म, FTP की फुल फॉर्म और WSN की फुल फॉर्म जो भेजी गई थी आज। तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मैंने कल भी आपको बताई थी। उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक शुरुआत है। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट पर हम FTP का यूज़ करते हैं। एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है, जिसको नियमों का समूह कहते हैं। WSN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। WSN का मतलब क्या होता है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिए आप। शॉर्टकट की पूछ रहा है इंसर्ट न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है यहाँ पे? तो आपको लगाना है Ctrl+M। क्या लगाना है? Ctrl+M लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन .odt होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और इम्प्रेस का .odp होता है, और कैल का .ods होता है। ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। शॉर्टकट की पूछ रहा है बोल्ड की, यानी बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, और टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो बोल्ड करने के लिए हम करते हैं Ctrl+B का, और सिलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A का यूज़ करते हैं। कॉपी के लिए Ctrl+C का, पेस्ट के लिए Ctrl+V का, कट के लिए Ctrl+X का, अंडो के लिए Ctrl+Z, डैडो के लिए Ctrl+Y, हाइपर लिंक के लिए Ctrl+K का यूज़ करते हैं, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U का यूज़ करते हैं, ठीक है। जस्टिफाई के लिए Ctrl+J का यूज़ करते हैं, और इटैलिक के लिए Ctrl+I का यूज़ करते हैं, डिलीट के लिए Ctrl+D का यूज़ करते हैं। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्क में चार्ट इंसर्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो Ctrl+F11, और टेबल इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। कैल्क में डेटा को सॉर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो Ctrl+Shift+S। कैल्क में डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+Shift+S। चार्ट इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F11, और टेबल इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12। तो जैसे आज टेबल इंसर्ट पूछा तो कल आपसे चार्ट इंसर्ट पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा F11 शॉर्टकट हो जाती है Ctrl+F11। क्वेश्चन भेजे थे आज अजय रंजन, शिवम, ऋतिक और सुहेब। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप कभी आज एग्ज़ाम हुआ है तो आप भी हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, जो भी आपको याद है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की, जो मैंने अभी आपको बताई थी। Ctrl+A होती है सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट की। और प्रिंटर के प्रकार पूछे थे। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। आपको होमवर्क में बताना है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, लाइन प्रिंटर, ये किस किस में आते हैं, इम्पैक्ट में, नॉन इम्पैक्ट में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V होती है, कट की Ctrl+X होती है। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। रोम आपकी कैसी मेमोरी है? रोम आपकी स्थायी मेमोरी है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल है। फॉर्मेटिंग मार्क्स की शॉर्टकट की Ctrl+F10 पूछी गई थी 2023 में जनवरी में। ये शॉर्टकट की फॉर्मेटिंग मार्क्स की Ctrl+F10 होती है। और साइड बार Ctrl+F5 होती है, ठीक है, Ctrl+F5 होती है इसकी शॉर्टकट की। फुल स्क्रीन के लिए Ctrl+Shift+J का यूज़ करते हैं। फुल स्क्रीन के लिए किसका यूज़ करते हैं? Ctrl+Shift+J का यूज़ किया जाता है। पेज ब्रेक आपको करना है तो Ctrl+Enter का यूज़ करेंगे आप। इंसर्ट मेनू में मिल जाता है आपको ऑप्शन पेज ब्रेक का, ठीक है। पेज ब्रेक का ऑप्शन इंसर्ट मेनू में देखने को मिल जाता है। इम्प्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन नेम क्या होता है? तो यहाँ पे Untitled 1 हो जाएगा, और ये राइटर में भी ये होता है Untitled 1 ही होता है। शॉर्टकट की पूछ रहा है फॉर्मूला की, तो F2 हो जाएगी। फॉर्मूला की शॉर्टकट की क्या हो जाती है? F2 हो जाती है, ये आपको याद रखना है। ऑटो टेक्स्ट Ctrl+F3, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की Ctrl+F3 होती है। और ऑटो करेक्ट का ऑप्शन किस मेनू में देखने को मिलता है? तो टूल्स मेनू में आपको ऑटो करेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, टूल्स मेनू में। यहाँ पे कह रहा है कि करंट विंडो क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो करंट विंडो को क्लोज करना है, चाहे राइटर की हो चाहे कैल की, इम्प्रेस की, तो Ctrl+W का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आपका सेव रिमोट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो सेव रिमोट का ऑप्शन फाइल मेनू में देखने को मिल जाता है। सेव रिमोट का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल मेनू में मिलता है। डुप्लीकेट की शॉर्टकट की Shift+F3 होती है। डुप्लीकेट की शॉर्टकट की Shift+F3 होती है। मास्टर स्लाइड का ऑप्शन आपको व्यू मेनू में देखने को मिल जाता है, मास्टर स्लाइड का, ठीक है। और यहाँ पे है कि रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है? रूलर की शॉर्टकट की आपकी होती है Ctrl+Shift+R। रूलर की Ctrl+Shift+R होती है। और स्टेटस बार का ऑप्शन आपको व्यू मेनू में देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। शॉर्टकट की है टेक्स्ट बॉक्स की शॉर्टकट की
जो कि होती है F2, और हेडर एंड फुटर का ऑप्शन इंसर्ट मेनू में मिलता है। हेडर ऊपर लगता है पेज के और हेडर फुटर पेज के नीचे लगता है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है, प्रिंट प्रीव्यू की कंट्रोल शिफ्ट होती है, और क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एम होती है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की कंट्रोल शिफ्ट एम होती है। जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड कंट्रोल इसका हो जाएगा ऑल्ट शिफ्ट F5। आपको जंप करना है लास्ट एडिटेड स्लाइड पे तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। स्लाइड शो स्टार्ट करना है आपको पहली स्लाइड से तो F5 यूज़ करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड F5 हो जाएगा, और स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड तो शिफ्ट प्लस F5 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस F5 वहाँ पे आपको आंसर लगाना है। कोई एक पूछ सकता है आपसे। B2B का फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस होता है। B2B का मतलब क्या होता है? दो कंपनियों के बीच में व्यापार, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट। TCP/IP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और 4 लेयर होती हैं, और OSI में आपकी 7 लेयर होती हैं। OSI में कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती है। UPI को किसके द्वारा विकसित डेवलप किया गया? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको विकसित किया जाता है, NPCI के द्वारा। और मेल भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? ये आज मैचिंग में क्वेश्चन आया था। तो मेल भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP3 का यूज़ करते हैं मेल रिसीव प्राप्त करने के लिए। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होती है। ट्विटर को किस नाम से जाना जाता है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। ट्विटर पे 280 कैरेक्टर में ट्वीट कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ट्विटर का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है, और ये आपको याद रखना है। ट्विटर को गरीब से गरीब और अमीर से अमीर यूज़ कर सकता है। सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट है आपकी, वो है फेसबुक एप्लीकेशन। फेसबुक है, ठीक है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। 2004 में स्थापना होती है। फेसबुक पे अकाउंट बनाने की मिनिमम एज 13 साल है। ये भी आपको याद रखना है। और एक बार में कितने फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, ये आप एक बार चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फेसबुक पे एक बार में कितने फ़ोटो अपलोड किए जा सकते हैं। ईमेल में कितना स्टोरेज होता है, और फेसबुक पर कितने दोस्त यानी फ्रेंड बना सकते हैं। ईमेल शायद 5000 इसका आंसर होगा। ईमेल में कितने स्टोरेज होता है? तो 15 GB। कितना? 15 GB। और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कल बताया था, आज भी क्वेश्चन आया है। इसका यूज होता है ईमेल में, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। ORS की शुरुआत होती है जुलाई 2015 में। ओपन रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। जुलाई 2015 में शुरुआत होती है हॉस्पिटल के लिए। NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट है PSP, पासपोर्ट सेवा परियोजना, ठीक है। क्या हो जाएगा? पासपोर्ट सेवा परियोजना इसका यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उमंग किस पहल का हिस्सा है? तो उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत होती है, ठीक है। उमंग 23 भाषाओं में आप यूज़ कर सकते हो। आप उमंग को 23 भाषाओं में यूज़ कर सकते हो, और 100 से ज़्यादा सर्विस आपको उमंग में मिल जाती है। 100 से प्लस सर्विस ही आपको उमंग में देखने को मिल जाती है। डिजिलॉकर में किस से अप्रूव होता है? तो डिजिलॉकर में मोबाइल नंबर आपका जो आधार में रजिस्टर्ड है, और आधार से ये अप्रूव होता है, इसको एक्सेस किया जा सकता है। डिजिलॉकर एक डिजिटली डॉक्यूमेंट स्टोर करने की एप्लीकेशन है, जिसको भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और डिजिलॉकर को कब लॉन्च किया गया? 2015, 2016। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। दूसरी बात यह है कि डिजिलॉकर में आप अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, और कहीं भी आप इसको दिखा सकते हैं, वहाँ पे आपको वो मान्य होगा, वैलिड होगा। सारथी को कब लॉन्च किया गया है? तो सारथी को जुलाई 2017 यानी 17 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया है। और सारथी की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सारथी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। पहले पूछा था ई रकम, अब सारथी पूछ लिया। डेबिट कार्ड में CVV का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है, और ये 3 डिजिट का होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए अमेरिकन CVV कितने डिजिट का होता है, तो अमेरिकन CVV 4 डिजिट का होता है, लेकिन इंडियन CVV 3 डिजिट का होता है, जो कि ATM और डेबिट कार्ड पर आपको देखने को मिलता है। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। AEPS का मतलब क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाता है। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। डेंसो वेब के द्वारा बनाया गया 1994 में। QR की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स कोड हो जाती है, ठीक है। OTP इज़ वैलिड फॉर OTP कितने समय के लिए वैलिड होता है? तो 10 मिनट के लिए वैलिड होता है OTP। और OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ये भी आपको याद रखना है। OTP क्यों मतलब यूनिक है? तो ये हर बार के लिए अलग है, और ये चोरी को कम करता है। पहला माइक्रो ATM आधार पेस्ट किस बैंक ने शुरू किया? तो DCB, ठीक है। DCB इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। DCB का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक होता है शायद इसका फुल फॉर्म। और NEFT द्वारा ट्रांसफ़र की समय सीमा क्या है? तो 24 घंटे, और हफ्ते के 7 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिव्यू कल जो वीडियो डाली थी उसमें देखिए, आपने सही बोला था। 10 क्वेश्चन ऐसे थे, और ये 10 क्वेश्चन ईजी थे, और जो 10 जो पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। यानी 10 क्वेश्चन जो आ रहे थे बहुत ही ऐसे आ रहे थे कि जो बच्चे ने पढ़े ही नहीं है। बाकी इनका एवरेज हुआ है एग्ज़ाम जैसा भी हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने थैंक यू भी लिखा है। तो जिस किसी का भी एग्ज़ाम था आज,
किसी मॉड्यूल का क्वेश्चन अगर आपको याद है हमें बता दीजिएगा, M2 M3 M4 के, और उसको व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो वीडियो यहाँ पे बना दी जाएगी आपके लिए, ठीक है। आने वाले दिनों में अगर आपका एग्ज़ाम है तो हमें क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा। आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब चैनल आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिनका आने वाले समय में एग्ज़ाम है, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।